कर्क राशि वालों को लोग अक्सर गलत समझ बैठते हैं, उनका आकलन गलत कर बैठते हैं। लेकिन यह गलत होता क्या है, क्या परिस्थितियां होती हैं, क्या सिचुएशन होती है, इसी से संबंधित विश्लेषण है दर्शकों आज का, जो आपकी जन्म राशि के ऊपर आधारित है। ऐसे ही अनेकों जन्म राशियों के आधार पर अनेकों विश्लेषण आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे, जो एक प्लेलिस्ट के अंदर है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, कर्क राशि वालों को गलत समझने से पहले लोगों को यह समझना पड़ेगा कि उनकी पर्सनैलिटी क्या है। देखिए, कर्क राशि वाले एक चीज में पूरी जिंदगी बिता देते हैं और वह होती है चॉइसेस, चुनाव करना, चूज करना। यानी कर्क राशि वाले चुनाव करने के अंदर, चॉइसेस करने के अंदर हमेशा ही इमोशंस और लॉजिक के बीच में झगड़ा करते रहते हैं। किससे झगड़ा करते हैं? किसी बाहर वाले से झगड़ा नहीं करते, अपने आप से झगड़ा करते हैं कि वह जो डिसीजन ले रहे हैं वह इमोशंस के आधार पर है या उसके पीछे कोई प्रैक्टिकल अप्रोच है। इसके कारण ही कर्क राशि वाले खुद को गलत भी कहते रहते हैं और सामने वाले को बहुत सी बातों की क्लैरिफिकेशन नहीं देते। यानी मान लीजिए कर्क राशि वाले ने कोई चीज का चुनाव किया कि परिवार और जीवन साथी के बीच में डिसीजन लें कि इस समय हम परिवार का फेवर करें या जीवन साथी का फेवर करें। तो ऐसी परिस्थिति में कर्क राशि वाले जिसका भी फेवर करेंगे, दूसरे व्यक्ति को कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे, उसे समझाने की कोशिश भी नहीं करेंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। यानी अपनी बात, अपने चुनाव, अपने चॉइसेस के पीछे उनका क्या लॉजिक रहा, क्या वह इस समय बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए, इन सब बातों से संबंधित वो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देते। इसके कारण ही कर्क राशि वालों को दूसरे पक्ष के व्यक्ति की बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी झेलनी पड़ती है और वह व्यक्ति कर्क राशि वाले को गलत समझने लगता है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे कर्क राशि वाला कर दोनों के लिए ही रहा है हेल्प, परिवार के लिए भी और जीवन साथी के लिए भी। कोई बीच का रास्ता, कोई मीडिएशन निकालना चाह रहा है, लेकिन बोल नहीं रहा है, बता नहीं रहा है कि ऐसा करने से दोनों का क्या फायदा होगा। तो इसलिए कर्क राशि वालों को दुनिया गलत समझती है। इसे आप उनके करियर, काम धंधे के ऊपर भी अप्लाई करके देखिए। कर्क राशि वाले अपने काम धंधे में बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली काम करते हैं। एक तरीके से कहूँ तो इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं या खुद का काम कर रहे हैं, दोनों ही परिस्थितियों में चाहते हैं कि सामने वाले का भला होना ही चाहिए। इसके कारण फुल डेडिकेशन के साथ काम कर रहे होते हैं और यही रीज़न है कि बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर ही रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेके चलते हैं। यानी वहाँ पर भी कई बार कुछ बातें कर्क राशि वाले ऐसे कर लेते हैं जो काम धंधे के रूल्स के दायरे से बाहर जाता है। यानी एक सिंपल सी बात कहता हूँ, अक्सर कुछ ऐसा काम करना होता है ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर आपको परमिशन लेनी ही चाहिए अपने सीनियर से, अप्रूवल लीजिए, चाहे फिर वह काम कितना ही अच्छा क्यों ना हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना ही फेवरेबल क्यों ना हो, आपको पूछ लेना चाहिए। लेकिन कर्क राशि वाले क्या करते हैं? वह सोचते हैं हम तुरंत डिसीजन ले लें, अगर ये मौका चला गया हाथ से तो दोबारा नहीं आएगा और उससे हमारा और हमारी संस्था का बहुत नुकसान होगा। इसके कारणवश कर्क राशि वाले रूल्स, नियमों को तोड़ देते हैं। अब जो उनकी बुराई फिर होती है, उनका नाम खराब होता है, उनका मान सम्मान खराब होता है, वह बहुत ही गंभीर होता है। कोई नहीं देखता कि कर्क राशि वाले का इंटेंशन क्या था, उसने ऐसा क्यों किया। सिर्फ ये देखा जाता है कि कर्क राशि वाले ने ऐसा किया। इसके कारणवश उसको कई बार नौकरी तक से हाथ धोना पड़ता है। यही रीजन है कि कर्क राशि वाले जब किसी सामाजिक पद पर होते हैं, पदवी पर होते हैं, तो वहां पर भी मैं उनसे कहता हूं कि प्लीज चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। आपको लोग गलत समझ बैठेंगे। क्यों? क्योंकि आप सहायता करते करते कई बार उस लिमिट तक चले जाएंगे जो कि, सही बताऊं, लिमिट से भी बाहर की लिमिट है। आप सोचिए, आप एक सामाजिक पद पर हैं और आप किसी व्यक्ति की इतनी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं जिसके कारण दूसरे लोग आपके चरित्र पर उंगलियां उठाने लगे। है ना बड़ी अजीब सी बात। वैसे ये अजीब बात समझेगा तो कोई कर्क राशि वाला ही, जिसने इस बात को झेला होगा
कि वह तो हेल्प करने के लिए, सामाजिक कार्यकर्ता की तरह सामाजिक परिस्थितियों के सुधार के लिए ही लिमिट के दायरे से बाहर गया या गई, पर लोगों ने उसके चरित्र पर उंगलियां उठा ली। तो कर्क राशि वाले को करना क्या चाहिए था? जो करना है सब कुछ सामने कीजिए, सारी बातें बताकर कीजिए, क्लैरिफाई करके कीजिए। अब आपको लगेगा हम ऐसा क्यों करें, हम कोई चोरी कर रहे हैं आचार्य जी? बिल्कुल नहीं, आप चोरी नहीं कर रहे, पर आपके मान सम्मान की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है कि आपको इन बातों का ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मैं लगातार एक ही बात कह रहा हूं इस वीडियो में कि लोग आपको गलत समझ बैठते हैं, और ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप गलत होते हैं, पर गलत समझने के कारण आपकी सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाती है, और कई बार तो कर्क राशि वालों आपके साथ बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। वह गड़बड़ होती है कि आपके रिश्ते टूट जाते हैं। आपके रिश्ते, जो करीबी रिश्ते हैं, वह लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि इस कदर आपकी बदनामी हो जाती है। अब बदनामी भी इसी कारण हुई कि आपने जो कुछ भी अच्छे के लिए किया, बताया किसी को नहीं कि यह रिस्क आप अच्छाई के लिए उठा रहे हैं। चाहे फिर वह घर गृहस्थी का रिस्क हो, काम धंधे का रिस्क हो, धन संपत्ति का रिस्क हो, या फिर कुछ भी सामाजिक व्यवस्था का रिस्क हो। कर्क राशि वालों की ये सबसे खराब आदत होती है। इसके कारणवश ही वह कई बार बहुत रिस्क लेते हैं, और उस रिस्क के कारण जब नुकसान होता है तब कैसे बताएं किसी को? तब कोई विश्वास नहीं करता कर्क राशि वाले पर, और उनके वैवाहिक संबंध तक टूट जाते हैं। यही कारण है कर्क राशि वालों, मैं आपसे कई बार कहता हूं कि आपको पर्सनल और प्रोफेशनल और आध्यात्मिक जीवन तीनों के बीच में एक संतुलन बनाकर चलना चाहिए। अन्यथा लोग ये भी कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप मान लीजिए आध्यात्मिक जीवन के प्रति बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं, आपकी कर्क राशि है, तो वहां पर भी लोग आप पर तोहमतें लगाना शुरू कर देंगे कि इतना आध्यात्मिक कोई कैसे हो सकता है। जरूर इस इंसान ने पैसे का कुछ गड़बड़ किया है, यानी वहां पर भी उंगलियां उठाएंगे। पर क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आप पूरा हिसाब किताब नहीं रखेंगे। वहां पर आप कहेंगे हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पूरी सेवा भाव से सब कुछ कर रहे हैं, तो इतना हिसाब किताब क्या भगवान की अर्चना में, पूजा में? दर्शकों, दुनिया में दुनिया के हिसाब से चलना पड़ता है। तो कर्क राशि वाला, आपको ये बात समझनी ही पड़ेगी, नहीं तो अध्यात्म की राह पर, आराधना की राह पर भी आप पर उंगलियां उठ जाती हैं, और लोग आपको गलत समझ बैठते हैं। इसलिए ही बार बार ये कह रहा हूं कि आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसको एक और नजरिए से भी बताऊंगा, लेकिन पहले मेरी ये प्रार्थना है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही हमारे चैनल पर अनेकों जानकारी मिलेगी, और जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे प्लेलिस्ट के रूप में। अब कर्क राशि वालों की एक बात बताता हूँ। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिन लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, काम धंधा करते हैं, करीबी जन जो होते हैं, उन्हें पता है क्या लगता है? कि आप एक सोने का अंडा देने वाले व्यक्ति हैं। यानी कहावत सुनी होगी ना, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। अब सोचिए, आपको ऐसा क्यों समझ रहे हैं वो? क्यों? क्योंकि आप किसी बात की ना तो करते नहीं हैं, हर बात के लिए एग्री हो जाते हैं। इसके कारणवश पता है क्या होता है? वह लोग कभी कभी ऐसा गलत व्यवहार कर देते हैं आपके साथ, जिसको मैं कहूंगा कि सोने के अंडा देने वाली मुर्गी का पेट ही फाड़ दिया। यानी इतनी जल्दबाजी में रहते हैं वह लोग, इतने लालच में आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये तो व्यक्ति ऐसा है जिससे फायदा उठाया जा सकता है, तो बहुत सारा फायदा उठा लो। इस चक्कर में वह आपका बहुत सारा मन का और धन का नुकसान कर सकते हैं। सावधान, सावधान कर्क राशि वालों, लोगों को ऐसा मत समझने दो अपने बारे में। अब देखिए, कर्क राशि वालों के अध्ययन के क्षेत्र के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। कर्क राशि वाले कई बार ऐसा करते हैं कि कुछ वजहों से किसी चीज को अधूरा छोड़ देते हैं, और वह भी इसलिए कि अब हमारा इसमें मन तो पूरा लग रहा है, पर इसको पूरा करने का मन नहीं कर रहा। अब देखिए कितनी अजीबोगरीब बात है, मन पूरा लग रहा है पर पूरा करने का मन नहीं कर रहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम तो इससे ज्यादा नॉलेज ले चुके हैं, हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल चुका है। यानी कर्क राशि वालों को चाहिए कि वह अपनी डिग्री और क्वालिफिकेशन को जरूर पूरा करें, और जो पढ़ाई आपने करी है उसका रियल लाइफ में जरूर इस्तेमाल किया करो। अगर आपको किसी और चीज में रुचि है तो वो कर लो एडिशनली, लेकिन अपने अध्ययन के क्षेत्र के आधार पर जो आप कमाई कर सकते हैं ना, जो आपके जन्म की राशि आपकी हेल्प कर सकती है,
उसका बहुत इस्तेमाल किया करो, अन्यथा कई वर्षों के बाद कर्क राशि वालों को पता लगता है कि जो उसने पढ़ाई लिखाई करी वह सब शून्य हो गई। अपनी ही मेहनत पर पानी फेरने वाली बात है ना। इसलिए कर्क राशि वालों सावधान रहा करो। इस विषय पे भी लोग आपको कैसे गलत समझेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक बात कहता हूँ, किसी कर्क राशि वाले ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखी यानी सॉफ्टवेयर डेवलपर बना, पर लास्ट में अपनी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करी, यानी कोई टेक्निकल नॉलेज ली पर क्वालिफिकेशन पूरी ना करने के कारण अब उसने उस विषय पर आगे काम नहीं किया। पर जो भी उसको नॉलेज थी उसके आधार पर उसने कुछ समय बाद लोगों से कहा कि मैं ये काम करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। कोई भरोसा ही नहीं करेगा कि आपको उस विषय पे टेक्निकल नॉलेज है, तो फिर होगा ना गड़बड़, समझे ना लोग आपको गलत। तो इसलिए कह रहा हूँ काम पूरा करा करो, क्वालिफिकेशन पूरी करा करो। नॉलेज ज़्यादा हो भी गई है तो क्या हुआ, एंट्री गेट तो डिग्री और क्वालिफिकेशन से ही मिलेगा ना। तो इस बारे में कर्क राशि वालों सावधान रहा करो। अब अंततः एक बात कहूंगा फिर वाणी को विराम दूंगा। कर्क राशि वालों सामान्यतः तो आप ज्यादा किसी से कुछ गलत कहते नहीं हैं, पूरा इत्मीनान से बातें करते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि आप बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हो किसी व्यक्ति से, और वो इसलिए इरिटेट हो जाते हो क्योंकि वह व्यक्ति समझना ही नहीं चाहता कि आप कह क्या रहे थे। ऐसे में कर्क राशि वाले कई बार बहुत ही कटु और कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसके कारणवश सामने वाला व्यक्ति आपको जो सोच रहा होता है वह आपके बारे में गलत सोचने लगता है। आप बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से उसके साथ चल रहे थे, बड़े अच्छे से संबंध निभा रहे थे, काम धंधा कर रहे थे, या कोई भी सोशल किसी भी तरह का रिलेशनशिप निभा रहे थे, लेकिन आपने उसको कुछ नॉलेज देनी चाहिए जो उसने लेनी नहीं चाहिए, तो आप इरिटेट हो गए। इसके कारण आप ऐसे शब्दों को बोल गए। एक बड़ी अजीब सी बात है, गलती सामने वाले की हो सकती है पर आप स्वयं को ही गिल्ट में लेके जाते हैं। आप स्वयं को गलत कहते रहते हैं तो यहाँ पर सामने वाला तो गलत समझ ही रहा है आपको। आप भी अपने आप को गलत कह के और ज्यादा स्वयं की चिंता और घबराहट को बढ़ा देते हैं, और फिर वो हो सकता है आपको डिप्रेशन की गहराइयों में ले जाए। तो कर्क राशि वालों इन बातों को ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली आपके व्यक्तित्व और जिंदगी में आने वाली घटनाओं में बार बार अप्लाई होती हैं, जिसके कारणवश लोग आपको गलत समझते हैं। अब आप अपना अनुभव शेयर कीजिए कमेंट करके कि कब किसने इन व्यवस्थाओं में रहकर आपको गलत समझा और किस तरह से आपने उस परिस्थिति को संभाला, और क्या वह परिस्थिति संभली या बिल्कुल गलत ही चलती रही। कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसे लगा ये भी बताइएगा। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।